कि आभा नंबर जनरेट करने के लिए आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लागू करने से पहले ये नहीं सोचते कि इसके पीछे की क्या समस्या है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी को कह दिया कि डीजी फार्म में आपको 45 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, आभा नंबर जनरेट कर लेना है। इनको तो एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, सिंपल रूल बनाना चाहिए था। तो ये इस तरह के नियम लाते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हों। नमस्कार साथियों, जय हिंद। पीसीआई का नया नोटिफिकेशन आया है जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है और इसमें आभा नंबर जो डाला गया है यूज़ करना है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्या उसे करना ज़रूरी है और कौन कौन से लोग आभा नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो नया नोटिफिकेशन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसके अंतर्गत आपको आभा नंबर जनरेट करना है। अगर आपके पास आभा नंबर आयुष्मान कार्ड नंबर नहीं है और उसके आधार पर आपको अपना एक डीजी फार्म पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके। ये इंस्टीट्यूशन के लिए है, फैकल्टी के लिए है, जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं उनके लिए है। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है यहाँ पर कि आभा नंबर जनरेट करने के लिए आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक समस्या है। तो जिसका 2.5 लाख रुपए सालाना फैमिली इनकम है वही सिर्फ ये आभा नंबर जनरेट करके डीजी फार्म पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी नियम लागू करने से पहले ये नहीं सोचते कि इसके पीछे की क्या समस्या है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी को कह दिया कि डीजी फार्म में आपको 45 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, आभा नंबर जनरेट कर लेना है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिनका 2.5 लाख रुपए फैमिली इनकम से ज़्यादा है वो लोग क्या करेंगे। और भारत में मिडिल क्लास है और यहाँ पर अधिकतर लोगों की जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो कैसे ये नियम उन सभी पे लागू होगा जो 2.5 लाख रुपए जिनकी फैमिली इनकम वार्षिक ज़्यादा है, और वे कैसे डीजी फार्म पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ये समझ से परे है। इनको तो एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, सिंपल रूल बनाना चाहिए था। तो ये इस तरह के नियम लाते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हों और समझ में भी नहीं आता है कि आखिर जो काम सिंप्लिसिटी से हो सकता है आप उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हैं। आपको अगर डीजी फार्म में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसमें ये आभा नंबर की शर्त जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इससे वो 2.5 लाख रुपए वाली क्राइटेरिया जो है आ जा रही है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयुष्मान कार्ड का जो हेल्थ कार्ड बनना है उसमें फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए ही होनी चाहिए, तभी आभा नंबर आप जनरेट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों में आप वह हेल्थ से ले करके, तो उसमें आप सर्जरी या जो भी मेडिकल हेल्प है वो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हैं जिसको लेकर के हो सकता है कि ये जो नया चीज़ लागू हुआ है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे आपका इस विषय पे क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।